Good morning, student. Today we are going to discuss about our first chapter, solid state. Okay. First question: what do you अंडरस्टैंड बाय सॉलिड स्टेट? तो सॉलिड स्टेट अपन इससे पहले पढ़ चुके हैं व्हाट इज सॉलिड स्टेट. देखो, सॉलिड स्टेट क्या होती है? जिसमें इसके जो इसके मॉलिक्यूल रहते हैं, एटम मॉलिक्यूल और आयन, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है. कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है. इनके बीच में जो फोर्स है वो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होगा. ठीक है. स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स के साथ साथ में इनके बीच में इंटर स्पेस जो है बहुत ही कम होता है. इस वजह से कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं? सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं. और इनमें क्या भी प्रेजेंट रहता है? इनके जो है वॉल्यूम एंड इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? फिक्स होती है. ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द देखो, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे. देखो, सॉलिड स्टेट जो है वो कितने टाइप्स की होती है? टू टाइप्स की होती है. एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और एक नेक्स्ट होता है एमारफोरस सॉलिड. फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे अपन क्रिस्टलाइन सॉलिड. तो व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड राइट इट्स प्रॉपर्टी. देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे बोलते हैं? जिसमें क्या हो? क्रिस्टलाइन सॉलिड में इसके एटम और क्या बोल सकते हैं अपन? मॉलिक्यूल और क्या? आयन जो है ये एक रेगुलर अरेंजमेंट हो उनका, मतलब एक रेगुलर अरेंजमेंट रहेगा उनका. तो ये कौन से स्टेट में पाए जाते हैं? क्रिस्टलाइन स्टेट में पाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल अपन एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल ले लेते हैं, NaCl. किसका एग्जांपल लिया अपन ने? NaCl का. अब इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखते हैं अपन. ये आ जाता है, देखो, Na उससे अटैच रहता है Cl, फिर इससे अटैच रहता है Na, फिर इससे अटैच रहता है Cl. फिर देखो, यहाँ पर फिर क्या अटैच हो जाएगा? Cl. यहाँ पर क्या अटैच हो जाएगा? Na. और फिर यहाँ पर क्या अटैच हो जाएगा? Cl. यहाँ पर क्या अटैच हो जाएगा? ये यहाँ पर Cl था तो यहाँ अटैच हो जाएगा Na, और यहाँ पर Na था तो यहाँ पर क्या अटैच हो जाएगा? Cl. ठीक है. तो इस तरह से, और नीचे भी फिर इसके नीचे क्या अटैच हो जाएगा? Cl अटैच हो जाएगा. सॉरी, इसके नीचे क्या अटैच हो जाएगा? Na अटैच हो जाएगा. तो इस तरह से ये चलता रहेगा, है ना. तो एक सीक्वेंस बन जाएगा इनका. ठीक है. इसी सीक्वेंस को बोलते हैं अपन रेगुलर अरेंजमेंट. क्या बोलते हैं अपन इसको? रेगुलर अरेंजमेंट. ठीक है ना. तो इनमें क्या है कि रेगुलर अरेंजमेंट होने से कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं? सॉलिड स्टेट में. अपन पढ़ लेते हैं. क्रिस्टलाइन सॉलिड आर दोज सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज इन अ रेगुलर मैनर आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड. प्रॉपर्टीज अपन देखते हैं इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड की. प्रॉपर्टीज की अपन स्टडी करते हैं. तो देखो, सॉलिड एज डेफिनेट जियोमेट्री एंड शेप. देखो, डेफिनेट जियोमेट्री इस वजह से होती है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल इधर उधर नहीं होते, एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं. इस वजह से उसकी जियोमेट्री जो है फिक्स होती है. देयर आर रिजिड वो रिजिड होते हैं. दे हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है. दे आर एनिजोट्रोपिक इन नेचर. ये जो है इनका जो एनिसोट्रोपिक मतलब एक डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन. देखो, फॉर एग्जांपल मैं क्या ले लेता हूँ, ये इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ. ये Na, फिर अच्छा एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं. जैसे एक ये मैंने बनाया, इसमें आप एक Na, ये Na है, ये Cl है, ये Na, ये Cl, ये Na, ये Cl. इस तरह से आप समझना. ये इस तरह से एक Na है, एक Cl है, एक Na है, एक Cl. ठीक है. स्टार्ट का इससे करेंगे अपन Na से. चलो मैं बना ही देता हूँ. ये Na क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी देखो, ये मैंने बनाया है यहाँ पर Na, फिर ये Cl, फिर ये Na, फिर ये Cl. ठीक है. फिर ये यहाँ पर ले लेते अपन Cl, यहाँ पर Na, यहाँ पर Cl, फिर यहाँ पर Na. इस तरह देखो, इस डायरेक्शन में Na के बाद में Cl है, Na के बाद में Cl है, Na के बाद में Cl है. इस साइड में भी क्या आएगा? Na के बाद में Cl और फिर Na के बाद में Cl. ठीक है. इस साइड में भी Cl Na Cl, मतलब एक के बाद एक आएगा, एक रेगुलर अरेंजमेंट. बट ये वाली डायरेक्शन देखो, ये वाली डायरेक्शन देखेंगे ना, इसमें Cl फिर Na फिर Cl. तो सारी डायरेक्शन में या फिर सिर्फ एक डायरेक्शन में क्या है इनका अरेंजमेंट जो है रेगुलर नहीं होता है. इसे ही बोलते हैं अपन क्या? एनिसोट्रोपिक. क्लियर है. आगे चलते हैं अपन. क्रिस्टलाइन सॉलिड आर ट्रू सॉलिड, मतलब ये ट्रू सॉलिड होते हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप में, एमारफोरस सॉलिड. एमारफोरस सॉलिड क्या होते हैं? देखो, एमारफोरस सॉलिड जो है अपन देखते हैं एमारफोरस सॉलिड एंड
राइट इट्स प्रॉपर्टी, तो जिसमें क्या है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट नहीं हो उसे क्या बोलते हैं अपन, एमारफोरस सॉलिड। इसके एग्जाम्पल में आप क्या क्या ले सकते हो, रबर ले सकते हो, प्लास्टिक ले सकते हो, ग्लास ले सकते हो, ये सारे क्या है एमारफोरस सॉलिड। ठीक, अब देखो इसमें क्या होगा कि जो है ना, जैसे Na आ गया, फिर Na आ गया, फिर Cl आ गया, फिर Cl आ गया, तो इस तरह इसके पार्टिकल में रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होने की वजह से ये कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, ये एमारफोरस इसका टाइप हो जाता है, जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट ना हो उसे क्या बोलते हैं अपन, एमारफोरस टाइप। क्लियर है। अब इसकी प्रॉपर्टीज अपन देख लेते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसकी। देर आर नॉट हैव अ डेफिनेट जियोमेट्री, इनकी कोई जियोमेट्री डेफिनेट नहीं होती, क्योंकि इनका अरेंजमेंट सही नहीं रहता है। ये रिजिड भी नहीं होते, रबर देखा है आपने, प्लास्टिक देखे हैं आपने, रिजिड नहीं होते इतने। इनके शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते, प्लास्टिक और जो रबर है वो जल्दी ही पिघल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं या बॉइल हो जाते हैं। दे आर आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक मतलब उनकी एक डायरेक्शन में जो है ना सेम सेम आ जाते हैं। जिस तरह से अपनों ने इससे पहले जो पढ़ा था ना एनिसोट्रोपिक, उसका जस्ट उल्टा है, उसमें सिर्फ एक डायरेक्शन में इनकी रेगुलर मैनर होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं अपन एनिसोट्रोपिक। नेक्स्ट आ जाता है सुपर कोलिडल लिक्विड, मतलब आधे क्या होते हैं, हाफ लिक्विड होते हैं, समझ लो आप। क्लियर है। नेक्स्ट अपन चले, क्लासिफाई द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड राइट द प्रॉपर्टी ऑफ ईच। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड को अपने को क्लासिफाई करना और सबकी अपने को प्रॉपर्टी लिखना। देखो, ऑन द on the basis of nature of the bond, crystalline solid are classified into following four group में इनको डिवाइड किया है। फर्स्ट है आयनिक क्रिस्टलाइन, सेकेंड है कोवेलेंट क्रिस्टलाइन, थर्ड है मोलिकुलर क्रिस्टलाइन और फोर्थ है मेटालिक क्रिस्टलाइन। सबसे फर्स्ट स्टडी करेंगे अपन आयनिक क्रिस्टल की। देखो आयनिक क्रिस्टल में एक बात ध्यान रखना, पहले एग्जांपल दे देता हूं मैं। आयनिक क्रिस्टल में आप क्या ध्यान रखोगे, NaCl, क्या ध्यान रखोगे, NaCl। अब Na के पास में क्या है, Na प्लस और Cl माइनस, टू आयन्स प्रेजेंट है, इसमें टू आयन प्रेजेंट है, तो ये क्या है आयनिक क्रिस्टल। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट और ले सकते हो आप, नेक्स्ट अपन इसमें एक और ले सकते हो एग्जाम्पल, मैंने ले लिया कौन सा एग्जाम्पल, ये KCl। अब K पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, Cl पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इसमें कितने आयन प्रेजेंट है, टू आयन प्रेजेंट है। क्लियर है। तो आयनिक क्रिस्टल में क्या प्रेजेंट रहेंगे, आयंस प्रेजेंट रहेंगे। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट अपन चले तो देखो आयनिक क्रिस्टल में किससे मिलकर बना होता, इसको पढ़ लेते हैं अपन पहले। इन दिस सॉलिड constituent particle are negative and positive and negatively charged in these are arranged in a regular order in the crystalline strong electrolytic force of attraction operate between this। ठीक है ना, इनके बीच में क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स रहता है। फॉर एग्जाम्पल ये सारे क्या है इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक, प्रॉपर्टीज क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसके हाई रहेंगे, क्योंकि आयनिक क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। आयनिक बॉन्ड इसमें प्रेजेंट रहेगा, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा तो मेल्टिंग एंड बॉइंट स्ट्रॉन्ग रहेंगे, क्योंकि उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड रहेगी। नेक्स्ट है आयनिक क्रिस्टल आर हार्ड एंड ब्रिटल। आयनिक क्रिस्टल जो है वो कैसे रहते हैं, हार्ड रहते हैं, ठीक है, और ब्रिटल भी होते हैं। नेक्स्ट है इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट। देखो नेक्स्ट है इसका, फर्स्ट हो गया था, नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसका नेक्स्ट है आयनिक क्रिस्टल आर हार्ड एंड ब्रिटल। ठीक है, एक और थर्ड नंबर का पॉइंट है इन सॉलिड स्टेट दे आर बेड कंडक्टर बट इन फ्लूइड और इन डिजोल्व्ड स्टेट दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैं क्या करता हूँ कि एक NaCl को ले लेता हूँ, एक NaCl को सॉलिड स्टेट में ले लेता हूँ, तो वो क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएगा। बट इसी NaCl को मैं क्या कर लेता हूँ, इसकी मेल्ट स्टेट में ले आऊँ, मेल्ट स्टेट में ले आऊँ तो इसमें दो चार्ज बन जाएगी, एक तो Na प्लस और Cl माइनस, दो चार्ज बन जाएगी। तो इन चार्ज के थ्रू अपन क्या, या दो आयन बन जाएंगे, इन आयन के थ्रू अपन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें अगला पॉइंट नंबर फोर्थ, आयनिक क्रिस्टल पाजेस इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड। ठीक है, इनमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। 11th में अच्छे से पढ़ा है आप लोगों ने। दे आर सोल्यूबल इन वाटर, ये किस में, वाटर में सोल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट है आपका कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट क्रिस्टल। अब देखो कोवेलेंट क्रिस्टल क्या होता है, इसमें देख लेते हैं। कोवेलेंट क्रिस्टल में क्या है
कि एक एग्जांपल लेते हैं अपन। सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं अपन जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट हो? कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो तो अपन देख लेते हैं, एक ले लेते हैं अपन फॉर एग्जांपल कोई सा भी एक डायमंड ले लेते हैं अपन। डायमंड अब एक एग्जांपल है। तो डायमंड में कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट होती है। 4 वैलेंसी 4 कार्बन से ये अटैच रहता है। तो इन सब में कौन से बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं। तो ये कौन से क्रिस्टल है? कोवेलेंट क्रिस्टल है। जिसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं वो सारे कौन से क्रिस्टल है? कोवेलेंट क्रिस्टल है। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड भी एक और इसका एग्जाम्पल है। क्लियर? अब इसके प्रॉपर्टीज अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज अपन देख लेते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट क्रिस्टल आर हार्ड। देखो, आपने देखा होगा कि डायमंड सबसे हार्ड एलिमेंट है ना। सबसे हार्ड एलिमेंट क्यों है? क्योंकि उसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अगर बहुत ज़्यादा हार्ड है तो इसका मेल्टिंग ऑन बॉइलिंग पॉइंट भी कैसे रहेंगे? हाई रहेंगे। ठीक, नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, अपन चेक करें। नेक्स्ट पॉइंट है कोवेलेंट क्रिस्टल। कोवेलेंट क्रिस्टल कोवेलेंट क्रिस्टल आर बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को आप इसमें से फ्लो नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है इनसोल्यूबल इन ऑल सोलवेंट। इन सारे सोलवेंट में क्या इनसोल्यूबल, सोल्यूबल नहीं होते। डायमंड आपने देखा होगा वाटर में सोल्यूबल करें तो क्या सोल्यूबल हो सकता हो? नहीं हो सकता। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। नेक्स्ट है अपना कौन सा? मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। अब देखो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में कैसे बने होते हैं? मॉलिक्यूल से बने होते हैं, जैसे CO2, फिर कैसे अटैच है? CO2 से अटैच है। तो इस तरह से मॉलिक्यूल आपस में अटैच होकर क्या बना लेते हैं? मॉलिक्यूलर क्रिस्टल बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर molecule. These molecule are held together by van der Waals force. van der Waals फोर्स से एक दूसरे से क्या रहते हैं? अटैच रहते हैं। ठीक है, अब देखो सॉलिड का एग्जांपल आप देख ही सकते हैं अपन। सॉलिड और एक और क्या है? सॉलिड में सॉलिड CO2 और ड्राई आइस, आयोडीन, ये सब किसके हैं? इसके एग्जांपल हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन। फर्स्ट है दिस क्रिस्टल आर सॉफ्ट। ये क्रिस्टल कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट अपन देखें इसमें अगली प्रॉपर्टीज की। दिस क्रिस्टल हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं? लो होते हैं। दे आर बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बेड कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट है दे आर वोलेटाइल इन नेचर। ये कैसे रहते हैं? वोलेटाइल इन नेचर, मतलब वोलेटाइल हो जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है मेटालिक क्रिस्टल। मेटालिक क्रिस्टल दैट मीन्स कि वो कैसे बने होते हैं? मेटल से बने होते हैं। जैसे एक मेटल का एग्जांपल ले लेते हैं अपन, Ag मतलब सिल्वर। सिल्वर किससे अटैच है? सिल्वर से। फिर सिल्वर किससे अटैच है? सिल्वर से। तो इस तरह से इनका एक क्रिस्टल बन जाता है एक। ठीक है ना। तो मेटालिक क्रिस्टल में क्या रहता है? मेटल आपस में अटैच रहती है। अपन लेते हैं इसको मेटालिक क्रिस्टल। इन दिस solid in this constituent particle are positively metallic ion. ठीक है, immerse in the sea of mobile electronics, strong attractive force act between metal ion and electrons of this solid एक्ट ऑफ मेटालिक। देखो कुछ मिला, कुल मिला की है कि इसमें क्या है कि मेटालिक क्लस्टर किसे बोलते हैं अपन? मेटालिक क्रिस्टल किसे बोलते हैं? जिसमें क्या रहता है? मेटल रहता है। और मेटल किसे बोलते हैं अपन? मेटल किसे बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉनों को इजीली डोनेट कर दे। जो इलेक्ट्रॉनों को इजीली डोनेट कर दे उसे क्या बोलते हैं अपन? मेटल बोलते हैं। तो मेटल क्या है कि इजीली इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करके आपस में क्या बना लेते हैं? बॉन्ड बना लेते हैं और मेटालिक क्लस्टर बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी स्टडी कर लेते हैं अपन। प्रॉपर्टीज क्या है? दीज आर हार्ड बिकॉज, देखो दीज आर हार्ड, मेलिएबल और डक्टाइल। ये कैसी रहती है? हार्ड रहती है, मेलिएबल रहती है और डक्टाइल रहती है। ये प्रॉपर्टी अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, बहुत पढ़ी है अपनों ने 10th में। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन इन मेटल दे पाजेस मेटालिक क्लस्टर। मतलब ये क्या है कि
इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, उस वजह से ये कैसे दिखाई देते हैं, चमकदार दिखाई देते हैं, मतलब शाइन दिखाई देते हैं ना। चैप्टर पॉइंट नंबर 3, देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई। इनके मेटेलिक क्लस्टर है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे ही सही। मेटल पासेस द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देती है इनके बीच में से होकर। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दोज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये कैसे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं। नेक्स्ट है, अब यूनिट सेल को अपन डिफाइन कर लेते हैं। यूनिट सेल को डिफाइन करने से पहले देखो, यूनिट सेल और एक और किसको डिफाइन कर लेते हैं अपन, क्रिस्टल लेटिस को डिफाइन कर लेते हैं। यूनिट सेल और क्रिस्टल सेल को डिफाइन करने से पहले मैं आपको देखो पहले से इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ किसकी, पहले तो क्रिस्टल लेटिस की डेफिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद में अपन वापस इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको। सबसे फर्स्ट किसकी डेफिनेशन अपन देखेंगे, क्रिस्टल लेटिस की। जियोमेट्री ऑफ शेप ऑफ geometry and shape of any crystal in which unit cell are arranged systematic and three dimensional is called crystal lattice। मतलब क्या रहता है, स्पेशल एक जियोमेट्री, एक स्पेसिफिक जियोमेट्री शेप में जो क्रिस्टल होता है उससे क्या बोलते हैं अपन, उसका क्रिस्टल लेटिस बोलते हैं। इसके लिए अब मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ। सबसे पहले तो देखो, आपको उस डायग्राम से अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये जो है क्या कहना चाहता है। ठीक है, डायग्राम से अच्छे से क्लियर हो जाएगा अपने को। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, इसका एक डायग्राम देखेंगे। डायग्राम के लिए अपने को सबसे लास्ट में जाना पड़ेगा। ये देखो, ये किसका स्ट्रक्चर है, NaCl का। देखो NaCl का स्ट्रक्चर है ना, तो अब देख लेना, इसमें यहाँ पर एक Na है, यहाँ Cl है, यहाँ Na है, फिर यहाँ Na है तो यहाँ Cl होगा। तो इस तरह से ये अरेंजमेंट है, इसका क्या है, अरेंजमेंट है। अब देखो ये अरेंजमेंट है ना पूरा, तो ये पूरा उसका क्रिस्टल लेटिस, ये पूरा क्या है, एक क्रिस्टल लेटिस है। क्या है, क्रिस्टल लेटिस। मतलब उस पूरे क्रिस्टल को जो अरेंजमेंट होता है, रेगुलर अरेंजमेंट, उसे क्या बोलते हैं, उसका क्रिस्टल लेटिस बोले। NaCl का क्रिस्टल लेटिस ये रहा। ठीक है ना, तो अब देखो ये तो हो गया क्रिस्टल लेटिस। और क्रिस्टल लेटिस की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब ये पूरा क्रिस्टल लेटिस की मैं एक ये यूनिट निकाल लेता हूँ, ये यूनिट निकाल ली, मतलब ये एक यूनिट निकाल ली मैंने। ठीक है, अब इसको और अच्छे से मैं बना लूँ, ये है ना, ये मैंने एक यूनिट निकाल ली। ठीक है, ये एक यूनिट निकाल ली मैंने। ठीक है, तो देखो यूनिट सेल किसे बोलते हैं, यूनिट सेल से मिलकर क्या बना रहता है, क्रिस्टल लेटिस बना रहता है। और क्रिस्टल लेटिस क्या है कि उस बहुत सारी यूनिट सेल आपस में मिलकर क्या बना लेती है, क्रिस्टल लेटिस बना लेती है। क्लियर है, ठीक है ना। यूनिट सेल मतलब उस क्रिस्टल का एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। क्लियर है, चलो अपन देखते हैं, अब आगे चलते हैं। अपन क्या पढ़ रहे थे, क्रिस्टल लेटिस और यूनिट सेल। ठीक है, क्रिस्टल लेटिस और यूनिट सेल, ये रहा क्रिस्टल। देखो यूनिट सेल अभी मैंने आपको बताया, यूनिट सेल किसे बोलते हैं अपन, यूनिट सेल स्मॉलेस्ट यूनिट इन द क्रिस्टल विच इज फॉर्म्ड बाय अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज कॉल्ड यूनिट सेल। द यूनिट सेल जनरेट ऑल द लेटिस ट्रांसलेशन। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलें इसमें, क्रिस्टल लेटिस। क्रिस्टल लेटिस किसे बोलते हैं अपन, जियोमेट्री और शेप ऑफ एनी क्रिस्टल इन विच यूनिट सेल आर अरेंज्ड सिस्टमेटिकली एंड थ्री डायमेंशनल इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटिस। ठीक है, अभी मैंने पूरा स्ट्रक्चर आपको बता दिया। क्लियर है, नेक्स्ट इसका टाइप। अब देखो यूनिट सेल और क्रिस्टल लेटिस समझने के बाद में, जो यूनिट सेल होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है ना, डिफाइन द फॉलोइंग विथ डायग्राम। देखो सिंपल यूनिट सेल कितने टाइप्स की होती है वो पढ़ते हैं अपन। सबसे फर्स्ट सिंपल यूनिट सेल या क्यूबिक सेल। अ यूनिट सेल कंटेनिंग पार्टिकल्स ऑफ द कॉर्नर इज नाउन एज द सिंपल यूनिट सेल। मतलब सिंपल यूनिट सेल अपन उसे बोलते हैं जो पार्टिकल को सिप और सिप कहाँ पर अरेंज करती है, कॉर्नर पर अरेंज करती है। इसके पार्टिकल सिप और सिप कहाँ पर है, कॉर्नर पर है। टोटल कॉर्नर कितने हैं इसके कॉर्नर चेक करो, टोटल कॉर्नर कितने, 1 2 कॉर्नर कितने हैं इसके, देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कॉर्नर है। तो टोटल पार्टिकल कितने हो गए, 8 पार्टिकल हो गए। ठीक है, तो कॉर्नर पे ही ये क्या करती हैं, पार्टिकल को अरेंज करती हैं। नेक्स्ट अपन देखें बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल। अब देखो बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल है ना, वो क्या करती हैं कि पार्टिकल को कहाँ अरेंज करती हैं, कॉर्नर पर तो अरेंज करती है, बट एक उसकी बॉडी के सेंट्रल में एक पार्टिकल होगा।
ठीक है, देखते हैं अपन। देखो ये जो कॉर्नर पर तो है ही सही, इसमें सब कॉर्नर पर पार्टिकल है, पार्टिकल कॉर्नर पे होते होते एक कहाँ है, बॉडी के सेंट्रल में एक पार्टिकल प्रेजेंट है। तो ऐसा ऐसे ऐसे यूनिट सेल जिसमें उसकी मतलब उसकी बॉडी में एक, बॉडी के सेंटर में एक पार्टिकल प्रेजेंट हो, उसे क्या बोलते हैं अपन, बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल। अब देखो फेस सेंट्रल यूनिट सेल, फेस सेंट्रल यूनिट सेल किसे बोलेंगे अपन कि इसमें कॉर्नर पे तो होते ही हों, और कॉर्नर के अलावा कहाँ पर कहाँ पर भी पार्टिकल प्रेजेंट होंगे इसके फेस पर। तो देखो फेस, आप आपके रूम में बैठे हुए हैं तो टोटल फेस कितनी है, टोटल वॉल कितनी है, जैसे कि मैं अभी अपने रूम में ये वीडियो बना रहा हूँ, तो रूम में वीडियो बना रहा हूँ तो टोटल फेस कितनी है, देखो एक तो इस साइड की वॉल, एक इस साइड की वॉल, और एक इस साइड की, मतलब नीचे का फर्श, एक इस साइड ऊपर की छत, ठीक है, ये ऊपर की छत हो गई, ठीक है, ये नीचे का ये हो गई, एक इस साइड की और एक इस साइड की, एक इस साइड में सामने भी है और एक साइड में, टोटल 6 है। कितनी वॉल है, 6 वॉल है। कितनी वॉल है, 6 है। तो फेस कितनी हो गई इसमें, 6 फेस हो गई, ठीक है। तो 6 फेस पर भी एक एक पार्टिकल प्रेजेंट रहता है, मतलब कॉर्नर पे तो होता ही होता है, साथ साथ में किसमें, उसके फेस पर भी पार्टिकल प्रेजेंट रहता है। इसे बोलते हैं अपन फेस सेंट्रल क्यूबिक सेल। अब देखो नेक्स्ट है, अपन क्या करें, कैलकुलेट ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल इन द यूनिट सेल। यूनिट सेल में जो पार्टिकल मैंने अभी बताया आपको, उनको अपन कंट्रीब्यूशन चेक करते हैं कि एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। अब चलो देखते हैं अपन। आप सब अपने रूम में बैठकर ये वीडियो देख रहे होंगे, आई होप। तो देखो सबसे फर्स्ट क्या है, सिंपल यूनिट सेल। अब सिंपल यूनिट सेल में जो अपन देखते हैं, देखो सिंपल यूनिट सेल में अपन देखें तो इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल देयर आर 8 एटम एट द कॉर्नर, ईच एटम मेक 1/8 कंट्रीब्यूशन टू द यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम, ठीक है। इसको अच्छे से समझना, देखो कैसे। सबसे फर्स्ट आप आपके रूम में बैठे हुए, ये वाला रूम है, ठीक है, ये वाला रूम है। अब ये यहाँ पर क्या है, एक पार्टिकल है, देख लेना इस पार्टिकल को ध्यान से देखना, ये पार्टिकल, इसके पास में एक और रूम है, ये 2 रूम हो गए, ठीक। एक इस साइड में एक और रूम है, ठीक, और एक और इस साइड में रूम है, कितने हो गए, 4, ठीक। अब देखो आपकी छत पे गए तो इस रूम के ऊपर एक और रूम है, इस रूम के ऊपर एक और रूम है, इस रूम के ऊपर भी एक और रूम है, और इस रूम के ऊपर भी एक और रूम है, ठीक। अब देखो ये जो पार्टिकल है ये नीचे के दोनों इस रूम से भी अटैच है, ऊपर वाले दोनों रूम से भी अटैच है। टोटल कितने रूम हो गए, 8 रूम हो गए। कितने रूम हो गए, 8 रूम है। तो एक पार्टिकल कितने इससे अटैच है, टोटल कितने, 8 रूम से अटैच है। तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, अगर उस पार्टिकल को अपन डिवाइड करें 8 पार्ट में, तो 1/8 पार्ट आएगा एक के, ठीक है ना। तो ये क्या है, 1/8, ये यहाँ से आया, ध्यान रखना। टोटल कितने एटम्स होंगे, और टोटल कितने एटम्स होंगे, 8 एटम, ठीक है। 8 एटम कैसे होंगे, क्योंकि आपका जो पार्टिकल है, आपका जो रूम है, उसके कितने कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है। कितने कॉर्नर है उसके, 8 कॉर्नर है। टोटल पार्टिकल कितने होंगे, 8 पार्टिकल, एक 8 पार्टिकल है, और एक का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8 कंट्रीब्यूशन होगा। तो ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 1। तो सिंपल यूनिट सेल का जो कंट्रीब्यूशन है पार्टिकल का, तो ये, या फिर पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल देखिए अपन, तो कितना है, 1 है। क्लियर है। नेक्स्ट बॉडी सेंटर यूनिट सेल। देखो बॉडी सेंटर यूनिट सेल में मैंने क्या बताया था आपको, कॉर्नर पे तो होते ही होते हैं, कॉर्नर पे तो होते ही होते हैं। ये यूनिट सेल अपन देख लेते हैं। टोटल कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। 8 कॉर्नर के अलावा एक कहाँ पर रहता है, बॉडी के सेंटर में रहता है। तो 1/8 तो वो हो गया, ठीक है। तो देखो इन दिस टाइप स्ट्रक्चर और एटम इन दिस द सेंटर ऑफ लेटिस अलोंग विद द कॉर्नर, ठीक है। अब देखो 1/8 तो किसका हो गया, मैंने बताया कि आपके टोटल कितने ये रहेंगे, 1/8 कंट्रीब्यूशन रहेगा। और एटम कितने परसेंट रहेंगे, 8। और ये एक कहाँ से आया, क्योंकि ये बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। 1 से ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 1। 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2। तो इसका नंबर ऑफ यूनिट सेल कितनी आई, 2। नेक्स्ट फेस सेंट्रिक। तो फेस सेंट्रिक टोटल कितनी फेस होती हैं, 6 फेस होती हैं। 6 फेस होती है। जो वॉल है, वॉल के इस साइड में भी एक रूम है, और इस साइड में भी एक रूम है। तो बीच में जो एक आप जो एक एटम है, आधा कंट्रीब्यूशन उस फेस का होगा और आधा कंट्रीब्यूशन इस फेस का होगा। क्लियर है।
मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक ये रूम बना देता हूँ, टोटल फेस 6 होती है और यहाँ पर एक पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल का आधा पार्ट इस साइड में और आधा पार्ट इस साइड में, इस तरह से टोटल कितने फेस होती है? 6 फेस होती है। 6 फेस होती है तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा अभी देख लेते हैं अपन। 6 पार्टिकल होते हैं। देखो इसमें क्या रहता है, 6 फेस पे एक सारे पार्टिकल प्रेजेंट है, मतलब 6 फेस पर भी एक एक पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा। तो देखो सारे कॉर्नर पे तो हो गए, कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 1/8 और ये 8, और 6 कहाँ पर है? फेस पर है। पर बट एक का कितना कंट्रीब्यूशन है? 1/2, क्योंकि आधा इस साइड में और हाफ इस साइड में और हाफ इस साइड में, अभी मैंने बताया। तो देखो ये यहाँ से तो कितना आ गया, यहाँ से कितना आ गया 1, यहाँ से कितना आ गया 1, यहाँ से कितना आ गया 1, यहाँ से तो 1 आ गया, यहाँ से कितने आ गए 3, तो टोटल कितने नंबर हो गए 4। तो फेस सेंटर यूनिट सेल के नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए 4। क्लियर है स्टूडेंट? ओके ओके स्टूडेंट्स, our next question is, what is coordination number? What is the effect of temperature and pressure on it? मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर की क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अपनों ने क्या लिया था, NaCl का एग्जांपल लिया था। NaCl का एग्जांपल लिया था ना, तो ये Na कितने Cl आयन से, इसके Na के चारों ओर कितने Cl आयन प्रेजेंट है, ये कितने Cl आयन से घिरा हुआ है, उसे उसका क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब जो आयन है वो उसके कितने अपोजिट आयन से उसके चारों ओर घिरा हुआ है, उससे बोलते हैं अपन क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है। द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयन सराउंडिंग इन अ पर्टिकुलर आयन इन अ आयनिक क्रिस्टल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल अपन ले लेते हैं NaCl ले लेते हैं ना, तो ये Na है, Na इस साइड में भी Cl है, 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 एक इस ऊपर की साइड में भी Cl है और इसके पीछे की साइड में भी Cl। तो टोटल कितने Cl हो गए, इसमें कितने Cl हो गए हैं? इसके टोटल Cl हो गए हैं 6। ठीक है ना, 6 Cl हो गए। तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए। क्लियर है? तो देखो आगे चलते हैं। जैसे Cl का एग्जांपल लिया अपनों ने, कितने हो गए 6, और ये इसके कितने हो गए Cl में Cs की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी? 8, क्योंकि ये जो बॉडी सेंट्रल है, CaCl कैसा है? बॉडी सेंट्रल। बॉडी सेंट्रल मतलब एक बॉडी में, बॉडी के ऊपर, बॉडी के बीच में भी रहेगा, और बॉडी के चारों ओर कितने एटम रहेंगे? 8 एटम रहेंगे। 8 कोने, 8 एटम रहेगी। इस वजह से इसके कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है? 8 कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है? इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, देखो जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे, तो ये Cl आयन पास पास में आ जाएंगे और इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर वो इंक्रीज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8। और जैसे आप इस साइड से इस साइड जाते हो, मतलब टेम्परेचर क्या करते हो? हाई करते हो। टेम्परेचर हाई करते हो तो CaCl के आयन जो है दूर दूर चलने जाएंगे, दूर दूर चल जाएंगे, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है। तो जैसे हाई प्रेशर करते हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होता है, और हाई टेम्परेचर करते हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है, एक्सप्लेन द स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट विथ डायग्राम। देखो स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट अपने को देखना है, और सबसे फर्स्ट देखना है अपने को क्या है? शॉटकी इफेक्ट। अब देखो शॉटकी इफेक्ट का अपन क्या करते हैं? डायग्राम देखते हैं, उस डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ। देखो इसमें क्या है कि एक पॉजिटिव आयन है, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, कोई भी एग्जांपल लिया है, ए बी ए बी ए बी, इस तरह से इन्होंने एग्जांपल ली। एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन से घिरा हुआ है। ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि इस डिफेक्ट में, शॉटकी डिफेक्ट में, कौन सा डिफेक्ट पढ़ रहे हैं अपन? शॉटकी डिफेक्ट पढ़ रहे हैं। ये वाला कौन सा डिफेक्ट पढ़ रहे हैं अपन? शॉटकी डिफेक्ट पढ़ रहे हैं। अब इस डिफेक्ट में क्या होता है, पहले इस डायग्राम से अपन समझ लेते हैं, उसके बाद में इसकी जो थ्योरी है मैं आपको पढ़ा दूंगा कि इसकी जो थ्योरी है वो क्या है। इधर देखना, अब देखो इसमें क्या है कि ये इस तरह से अरेंजमेंट होता है, एक पॉजिटिव आयन, एक नेगेटिव आयन, एक पॉजिटिव आयन, एक नेगेटिव आयन, इस तरह से इसमें अरेंजमेंट। अब इसमें होता क्या है कि क्रिस्टल में कुछ डिस्टर्बेंस आ जाता है, और उसका जो केटा आयन है वो केटा आयन क्रिस्टल लेटिस से बाहर चल जाता है। ठीक है। और क्रिस्टल लेटिस से बाहर चल जाता है
तो इसके आयन को बैलेंस करने के लिए एक एनायन भी क्रिस्टल से बाहर चल जाता है। तो आयन तो इसमें आयन के ऊपर कोई डिफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव आयन बाहर गया है तो एक नेगेटिव आयन भी बाहर चल गया है। क्लियर है। अब देखो, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन बाहर गए तो इसमें क्या बन गए हैं, अब होल बन गए। क्या बन गए हैं? होल बन गए हैं। और एक और बात, अब एक आयन यहां से और एक आयन यहां पर गया तो इसकी डेंसिटी कम हो गई। क्या हो गई? इसकी डेंसिटी कम हो गई। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से डिफेक्ट में क्रिस्टल की डेंसिटी कम हो जाती, तो शॉर्ट की डिफेक्ट में इसकी डेंसिटी कम हो जाती। क्लियर है। चलो इसकी थ्योरी अब मैं आपको बता देता हूँ। मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिया। शॉर्ट की डिफेक्ट, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट is created when one positive and one negative ion are the missing from their respective position, leaving behind a pair of holes. The number of missing of positive and negative ion in equal the electrical nature of the crystal is maintained. Schottky defect are more common in ionic compound, where crystal of positive and negative ion are almost equal. Schottky defect give rises to the decrease in number of ion in lattice, so that the density of the solid is decreased। मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया, जो समझाया, वही इसमें लिखा हुआ है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट अपन चलते हैं। इसका डायग्राम तो मैंने आपको समझा ही दिया है। अब इससे अपने को कॉन्सिक्वेंस ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीज, क्रिस्टल बिकम कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होने लग जाता है, क्योंकि उसमें होल बन जाते हैं, होल से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लग जाती है। नेक्स्ट है लेटिस एनर्जी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीज, लेटिस एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ होल्स। नो चेंजेस इन डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द क्रिस्टल, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट में कोई इसमें चेंजेस नहीं आएगा। अब देखो नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फ्रैंकलेस डिफेक्ट। फ्रैंकलेस डिफेक्ट को मैं पहले आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर थ्योरी आप पढ़ लेना। इसमें क्या होता है, ये स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है कि एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन से इस तरह से गिरा रहता है। अब देखो इसमें क्या होता है कि एक केटायन जो है उसकी जो इक्वल पोजीशन है, ये इक्वल पोजीशन इस केटायन की, इससे कहाँ जाकर बैठ जाता है, इंटरस्टेटियल केटायन इन इंटरनल साइट में जाकर बैठ जाता है। जैसे ये इंटरनल साइट में यहाँ जाकर बैठ जाएगा तो इसकी जो है, इसकी जो पोजीशन है वो वीकेंड हो जाएगी। बट देखो, और चार्ज क्या है इसमें, देखो चार्ज तो अंदर है ही सही। अब इसकी डेंसिटी कम नहीं होगी, क्योंकि ये जो केटायन है ये कहाँ है, क्रिस्टल में ही, इस वजह से इसके चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर। ओके इसके कॉन्सिक्वेंस पढ़ लेते हैं अपन फ्रैंकलिन डिफेक्ट के। क्रिस्टल बिकम कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो जाता है। ठीक है। नो चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ क्रिस्टल इज इंक्रीज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन स्टडी करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई द सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ डिस्क्राइब ईच टाइप ऑफ ब्रीफ। देखो अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रिकल्स प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करना है। ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट कंडक्टर। देखो जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं अपन, कंडक्टर। ठीक है। देखो इसमें देखते इन दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज मैक्सिमम देयर इलेक्ट्रिक कंडक्टर is of the order 10 to the power 4 to 10 to the power 7 ohm inverse meter inverse। एग्जाम्पल मेटर लाइक एल्यूमिनियम, सीयू, कॉपर, ये सब क्या करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फॉलो कर देती हैं। और ये इलेक्ट्रोलाइट्स भी फॉलो कर देते हैं, जैसे NaCl H2SO4। तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर। नेक्स्ट है नॉन कंडक्टर। ठीक है। अब नॉन कंडक्टर क्या है, इन दिस इलेक्ट्रिक करंट
डज नॉट फ्लो एंड देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ऑफ द ऑर्डर, देखो कि कितना है 10⁻⁻20 और 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। एग्जाम्पल नॉन मेटल ले लेते हैं अपन, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं अपन, जो इलेक्ट्रिसिटी को फॉलो नहीं करते। नॉन कंडक्टर किसे बोलते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी को फॉलो नहीं करते हैं, उन सबको क्या बोलते हैं अपन? नॉन कंडक्टर बोलते हैं। क्लियर है? ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर किसे बोलते हैं अपन? ऑल ऑर्डिनरी टेम्परेचर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर ऑफ और सेमीकंडक्टर इज बिटवीन कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच में जिनकी प्रॉपर्टी होती है उनकी सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इनकी जो नॉन कंडक्टर इनकी जो ये कंडक्टेंस होती है वो 10⁻19 to 10⁻2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है। ये क्या है कि कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच होती है। और देखो ये वैसे तो नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बट जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हुए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, ETC। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्लासीफाई द सॉलिड। अब अपने को क्या करना है? क्लासीफाई द सॉलिड ऑफ द बेसिस ऑफ मैग्नेट प्रॉपर्टी, डिस्क्राइब ईच टाइप ऑफ ब्रीफली। ठीक है, अपन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अपन डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। सब्सटेंस विच आर अट्रैक्ट ऑफ एक्सटर्नली मैग्नेट फील्ड आर कॉल्ड पैरामैग्नेट। जो क्या करते हैं कि एक्सटर्नली पैरामैग्नेट मतलब मैग्नेट की तरफ ले जाओ तो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं अपन? पैरामैग्नेट। और पैरामैग्नेट ये मैग्नेट से क्यों अट्रैक्ट हो जाते हैं? क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। जैसे ये सारे एग्जांपल देख रहे हैं, O2, TiO, Cu2+, Fe3+, इन सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किससे ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, जिससे इनको क्या बोला जाता है? पैरामैग्नेट। ओके, नेक्स्ट है आपका डाईमैग्नेट। डाईमैग्नेट ऐसे मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड इन पर अप्लाइड करते हैं तो मैग्नेट की तरफ ये अट्रैक्ट नहीं होते हैं, उन्हें बोलते हैं अपन डाईमैग्नेट। क्योंकि इनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, इस वजह से ये डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। अगर देखो कोई पैरामैग्नेट है और डाईमैग्नेट है, इसको अपन कैसे कंक्लूजन निकालेंगे कि उसमें अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो कैसा है? पैरामैग्नेट है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो वो कैसा है? डाईमैग्नेट है। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो ये कैसा है? डाईमैग्नेट है। ओके, नेक्स्ट अब देखो फेरोमैग्नेट। फेरोमैग्नेट किसे बोलते हैं? फेरोमैग्नेट जिसे बोलते हैं जिसके इलेक्ट्रॉनों का जो मूवमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में, देखो इसमें सबका डायरेक्शन किसे? इस साइड में, इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट सब एक ही डायरेक्शन में हो तो उसे क्या बोलते हैं अपन? फेरोमैग्नेट। फॉर एग्जांपल कौन कौन से एग्जांपल है? Fe, Ni और CO। इसको बहुत पूछा जाता है फेरोमैग्नेट में कि फेरोमैग्नेट कौन कौन से? Fe, Ni और CO। ये क्या है कि इनके जो ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट का वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? फेरोमैग्नेट बोला जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट आ जाता है एंटी फेरोमैग्नेट। एंटी फेरोमैग्नेट उसे बोलते हैं जिनमें डायरेक्शन क्रॉस हो जाए। डायरेक्शन क्रॉस हो जाए दैट मीन्स एक का तो डायरेक्शन इस साइड में, दूसरे का इस साइड में, एक का इस साइड में, दूसरे का इस साइड में, एक का इस साइड में, दूसरे का इस साइड में। तो ये क्या करते हैं कि एक दूसरे की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खत्म कर देते हैं, इसे बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेट सब्सटेंस। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट अपन देखते हैं फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक किसे बोलते हैं? व्हेन अनइक्वल नंबर ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेट मोमेंट ऑफ नॉट जीरो। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं देख लूँ, एक का डायरेक्शन इस साइड में, दूसरे का डायरेक्शन इस साइड में, तीसरे का डायरेक्शन इस साइड में, चौथा का डायरेक्शन इसमें, फिर डायरेक्शन इस साइड में। फिर क्या हो जाएगा कि अब एक का इस साइड में हो जाएगा, मतलब जो इक्वल नहीं रहेगा, इनमें इक्वल इलेक्ट्रॉनों का जो मूवमेंट है वो एक डायरेक्शन में रहेगा। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? फेरी मैग्नेट बोलते हैं। व्हेन अनइक्वल नंबर ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेट मूवमेंट इज नॉट अ जीरो देन सच सब्सटेंस आर कॉल्ड फेरोमैग्नेट। ये एग्जाम्पल है इसके सारे, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट डिस्क्राइब द ब्रीफ द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। NaCl का अपने को क्या बनाना है? स्ट्रक्चर बनाना है।